नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आज की आवाज़ में। मैं हूं शीतल। भ्रष्टाचार ये वो दीमक है जिसने आज हमारे देश को खोखला कर दिया है, पर इन्हीं अंधेरों में उजाले की किरण लेकर उभरे एक समाज सेवी अन्ना हजारे, जिन्होंने लोकपाल जैसे मजबूत बिल को लाने की मुहिम शुरू की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसके अंदर हम बात करें इन्हीं कुछ मुद्दों की। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से एडवोकेट कुसुम शर्मा, और साथ ही हैं डूसू के प्रेसिडेंट गुरजन सिंह पन्नू। तो चलिए बात करते हैं कुसुम शर्मा से। कुसुम मैम, बताइए कि लोकपाल से आप क्या समझते हैं? मेरे नज़रिए से लोगों के हित में जो भी कानून बनाया जाता है वो लोकपाल है, और लोकपाल के आने से हमारे देश में बहुत से बदलाव भी आएंगे। गुरजन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अन्ना और लोकपाल एक दूसरे के परिचायक बन गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही कहूँगा जी, अन्ना हज़ारे लोकपाल बिल के प्रचारक बन गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट उठाया है, उससे उन्होंने पूरे भारत को, यानी भारत के युवाओं को, जो आज की जनरेशन है, उन्हें एक रास्ता दिखाया है कैसे सुधार हो सकता है। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है जिससे सबको प्रभावित करा है कि वो इसके खिलाफ लड़ें और सामने आएँ। तो 2011 साल अन्ना हज़ारे जी के नाम, जिन्होंने बहुत से आंदोलनों के कारण एक करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाने में सफलता पाई है। टीम अन्ना पर जो आरोप लगे हैं, उनकी सफाई और राजनीतिक पार्टियों की सफाई में से आपको किसकी सफाई पसंद आई है? मेरे नज़रिए से दोनों ही एक राजनीतिक पहलू दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किरण बेदी ने पूरे साफ तरीके से अपने बिल्स और अकाउंट दिखाए हैं कि वो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और वहीं गवर्नमेंट को देखें तो वो बिल्कुल लीपापोती वाले काम करती हैं और कुछ भी नहीं दिखाती कि हमारे मिनिस्टर्स फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, और उन्होंने आज तक कोई भी अपने अकाउंट शो नहीं करे कि भाई कहाँ जाते हैं, इतना पैसा कहाँ खर्च होता है। तो हम किसी पे ऐसे वो नहीं उठा सकते कि भाई किरण बेदी ने इतना पैसा कहाँ खर्च किया और वो कहाँ से लेके आई। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा गुरजन जी से। हाँ जी, बताइए। गुरजन जी से ये सवाल है मेरा कि क्या लोकपाल बिल राजनीति का शिकार हो रहा है? क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लगातार बहस होती है, कागजी कार्रवाई होती है, फिर संसद तक जाता है, संसद से फिर वापस कागजों पे आता है, फिर एक बहस होती है। आप क्या कहना चाहेंगे गुरजन इसके बारे में? जी हाँ, लोकपाल जो करप्शन मिटाने के लिए बना है, और इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स तो जी हर पार्टी के होते हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी एक साइड कहती है कि वो इस बिल को सपोर्ट करती है लाने में, लेकिन जहाँ ये बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा आता है, वहीं शाम को सुबह बिल आया है और शाम को 6 बजे के बाद अमेंडमेंट्स आनी शुरू हो जाते हैं इस पर बीजेपी की ओर से, और ये बिल पास ना किया जाए। इससे यही हो जाए, हम सिर्फ कांग्रेस रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते कि उनकी वजह से ये बिल नहीं आया है। इसमें हाथ सब पार्टीज का है, और जो लड़ाई आज मेरे हिसाब से सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए थी, वही लड़ाई आज पॉलिटिकल बैकग्राउंड ले रही है। और टीम अन्ना को अपने स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि वो इस लड़ाई कांग्रेस के पक्ष में ना लेके जाएं और सिस्टम को बदलने की ओर लेके जाएं। तो आप बताइए कि लोकपाल क्या केवल राजनीतिक एवं उच्च पदों को ही प्रभावित करेगा? आप और हम क्या इससे बाहर हैं? जी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आम जनता और नीचे क्लास के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि करप्शन जो शुरू होता है वो नीचे क्लास से अपर क्लास तक जाता है। तो मुझे लगता है कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व्ड है। आप बताइए कि अन्ना जी क्या एक बार फिर से अपना अनशन करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि ये एक करप्शन को मिटाने के लिए एक ऐसा कदम है जिससे हम करप्शन की मिटाने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने आज़ादी के दौरान इसको अब एक आंदोलन चलाया था कि हम भारत को आज़ाद करा सकें, उसको टाइम लग गया था। वैसे भी ये शुरुआत है, वैसे ही लोकपाल भी शुरुआत हुई है। तो हम जब तक इसके अंजाम तक नहीं पहुँचते हैं, ये बिल नहीं बन जाता था, तो हम इस तक ये आंदोलन चलाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि लोकपाल के आने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि जब तक लोकपाल बिल पूरी तरह बन के तैयार नहीं हो जाता, तब तक आम जनता यही सोचेगी कि उनकी लाइफ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे सिर्फ नेताओं को ही फर्क पड़ेगा। मैं इनकी बात पे कुछ कहना चाहूँगी।
मुझे नहीं लगता कि लोकपाल जो ये कह रही हैं सही है, मगर लोकपाल के आने से आम जनता को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक ऑफिसर, कोई मिनिस्टर करप्शन करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कोई मिनिस्ट्री, कोई कानून है जो उनके ऊपर, उनके बारे में देख रहा है, सोच रहा है कि हाँ, उनको डर रहेगा कि वो कोई करप्ट है, उनके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। और अगर मैं साथ में ये भी कहूँगी कि करप्शन को मिटाने की शुरुआत हमें खुद से करने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद शुरुआत नहीं करेंगे, करप्शन को नहीं मिटाया जा सकता। लोकपाल का जो रूप अन्ना जी मांग रहे हैं, मंत्री जी, वो रूप कब हमारे सामने आएगा? वाई दिस कोलापरी फॉर दिस लोकपाल, मंत्री जी?